हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं आपको एक नई स्टाइल की पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसके लिए आप MDF बोर्ड या कैनवास कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कैनवास लिया है जो मैंने अपने आप से रेडी किया था। यहाँ टेक्सचर देने के लिए मैं मार्बल पाउडर और फेविकोल को मिक्स करके एक पेस्ट बनाया था, उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो टेक्सचर पेस्ट भी अवेलेबल होता है मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो मार्बल पाउडर के अंदर फेविकोल को मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। ध्यान रखना है, हमें अपना फ़ैन ऑफ रखना है। हमारा जो ये पेस्ट है ये ड्राई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हम डिज़ाइनिंग नहीं बना पाएंगे, ये वेट में ही काम होगा। तो इट मीन्स हमें अपना फ़ैन ऑफ रखना है और फिर मैं नाइफ़ लेकर इसमें डिज़ाइंस दूँगी। मैं आपको 3 टाइप की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो विदाउट टेक्सचर, विदाउट एनी डिज़ाइन, आप नॉर्मल कलर्स का यूज़ करके भी ये पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इस तरह बनाएंगे तो ये थोड़ी डिफरेंट और यूनिक लगेगी। आपके पास नाइफ़ है, ये नाइफ़ हम नाइफ़ पेंटिंग में यूज़ करते हैं। नाइफ़ है तो आप नाइफ़ यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप स्केल, स्पून या जो हम किचन में नाइफ़ रखते हैं नॉर्मल, इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस देकर एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाएंगे। और सेंटर का पार्ट मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। तो सेंटर के पार्ट के अंदर मैंने थोड़ा पेस्ट और डाला और इसको थोड़ा सा हमें उभार के बाहर लाना है, क्योंकि हम इस पे डिफरेंट वर्क करेंगे। ये पेंटिंग बनाना बहुत इजी है, बहुत इजीली ये पेंटिंग बन जाती है और ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इस तरह हम अलग अलग स्टाइल से अपना बैकग्राउंड रेडी कर लेंगे। तो मैंने अपना बैकग्राउंड रेडी कर दिया। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड रेडी है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये ड्राई हो चुका है तो मैं सैंड पेपर लेकर इसको थोड़ा स्मूथ बनाऊंगी, थोड़ा प्लेन और सॉफ्ट बन जाएगा। सेंटर वाले पार्ट पे हमें सैंड पेपर का यूज़ नहीं करना। अब ब्रश की हेल्प से हम जो डस्ट है इसके ऊपर उसे हटा देंगे। अब हम इसके ऊपर प्राइमर करेंगे। तो मैं यहाँ पर एशियन पेंट का प्राइमर ले रही हूँ। ये हमें टेक्सचर करने के बाद प्राइमर करना ज़रूरी होता है। यदि आप MDF बोर्ड पे डायरेक्ट काम कर रहे हो विदाउट टेक्सचर तो आपको प्राइमर करना होगा, और यदि आप कैनवास पे काम कर रहे हो, आपने टेक्सचर नहीं दिया, आप सिर्फ कलर कर रहे हो कैनवास बोर्ड पे, तो आपको प्राइमर यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि कैनवास ऑलरेडी प्राइमर बेस्ड होते हैं। इस तरह में पूरे ध्यान से पूरे कैनवास के ऊपर प्राइमर करना होगा, कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। हम आगे कलर करेंगे तो हमारा कलर भी कम लगेगा और हमें कलर को डिज़ाइनिंग देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइमर करने के बाद आप इसे ड्राई होने के लिए रख देना। अब हमारा कैनवास रेडी है। अब हम इस पर कलर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के एक्रेलिक कलर्स ले रही हूँ। आप कलर अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गोल्डन कलर को वाइट में मिक्स करके करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले गोल्डन कलर कर रही हूँ। साथ का साथ मैं वाइट कलर लेकर कैनवास बोर्ड के ऊपर ही ब्लेंडिंग कर दूँगी। मैं गोल्डन कलर का यूज़ हल्की सी शाइनिंग के लिए कर रही हूँ, ताकि जो मेरा वाइट कलर होगा ऊपर उसमें हल्की सी शाइन आ जाए। ये देखो मैं यहाँ दोनों कलरों को ब्लेंड कर रही हूँ। हमें ध्यान रखना है, फ़ैन ऑफ रहना चाहिए। एक्रिलिक कलर बहुत जल्दी ड्राई होते हैं तो आप ब्लेंडिंग नहीं कर पाएंगे। आप इस गोल्डन कलर को स्किप भी कर सकते हो, आप सिर्फ वाइट कलर भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ हल्की सी शाइन के लिए ये गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप इस स्टेप को
स्किप करके आप ओनली वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। हम जब भी कोई पेंटिंग बनाते हैं तो 2 या 3 कोट करने के बिना हमारी पेंटिंग ब्यूटीफुल नहीं बनती। हम सबसे पहले बेस कोट करते हैं। तो ये जो लेयर हो रही है ये मेरा बेस कोट है। इसके बाद मैं सिर्फ वाइट कलर का यूज़ करके लेयर्स करूँगी। तो आफ्टर दैट 2 लेयर्स मेरी ओनली वाइट की होगी। तो हमेशा फिनिशिंग 2-3 लेयर के बाद ही आती है, कभी भी एक लेयर में फिनिशिंग नहीं आती। अब मैं गोल्डन कलर जो बीच में मैंने डिज़ाइनिंग दिया है, एक बार मैं उस पर रफली गोल्डन कलर कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मुझे गोल्डन फॉइल का यूज़ करना है। तो इस तरह आप एक बार कलर कर दें तो हमें गोल्ड फॉइल जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऑलमोस्ट हमारा गोल्डन कलर भी हो गया है। अब मैं यहाँ पर वाइट, ग्रीन, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू इन सब कलर्स के स्ट्रोक्स दूंगी अलग अलग टाइप के। तो सेम हमारा ये प्रोसेस है, यहाँ भी हमारी फर्स्ट लेयर हो रही है। यहाँ भी मैं 2 से 3 लेयर करूँगी। ओनली गोल्डन कलर में मैंने 1 लेयर की थी क्योंकि उसके ऊपर हमें गोल्ड फॉइल का काम करना है। तो सेम यहाँ पर हम 3-4 अलग अलग टाइप के कलर्स लेकर उनको ब्लेंड करते रहेंगे और स्ट्रोक्स देते रहेंगे। स्ट्रोक्स का मतलब हमारे अलग अलग कलर हल्के हल्के दिखते रहेंगे, लेकिन ब्लेंडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरह से हम अलग अलग कलर्स लेकर स्ट्रोक्स देते हुए अपनी फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करना होगा कि हमारे कलर्स ब्लेंड भी होते रहें, हमारे स्ट्रोक्स भी शो होते रहें। यहाँ मेरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट है। अब मैं एक्रिलिक कलर लेके अपनी सेकंड लेयर करूँगी। तो मैं अब देखो पूरा वाइट कलर ही ले रही हूँ सेकंड लेयर के लिए। और यदि मेरी सेकंड लेयर में फिनिशिंग आती है तब तो मुझे नीड नहीं है थर्ड लेयर करने की, अदरवाइज़ मुझे अगेन से थर्ड लेयर प्योर वाइट की ही करनी होगी। तो इस तरह से हम अपना सेकंड कोट कर रहे हैं वाइट कलर से। तो ऑलमोस्ट वाइट कलर कंप्लीट हो गया है। अब मैं अलग अलग कलर से फिर स्ट्रोक्स दूंगी। टेक्सचर के ऊपर कलर करना डिफ़िकल्ट है तो बहुत ही ध्यान से काम करना, लेकिन आपके कलर्स ड्राई नहीं होंगे तो फटाफट से वर्क हो जाएगा। आपके जो भी कलर्स हैं, आप जो भी कलर्स का यूज़ कर रहे हैं उनके स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, वो कलर्स शो होने चाहिए। ये पेंटिंग ब्यूटीफुल तभी लगेगी जब आपका टेक्सचर जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था वो अच्छे से हो, और सेकंड हमारे स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, मतलब हमारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ब्यूटीफुल कलर होने चाहिए। और थर्ड हमारा गोल्ड फॉइल। इसी की वजह से ये पेंटिंग हमारी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं श्योर आपको रिप्लाई दूंगी। से आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ध्यान से वर्क करेंगे तो रियल में आपकी पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल बनेगी। देखो कहीं कहीं अब हमारे स्ट्रोक्स दिखने भी लग गए। इस तरह से हमें ध्यान से काम करके अपने स्ट्रोक्स शो करने हैं। हमें अलग अलग कलर्स का अगेन से यूज़ करके स्ट्रोक्स शो करवाने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप विदाउट टेक्सचर भी पेंटिंग बना सकते हो। तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप जो हमने टेक्सचर दिया था सिर्फ उसे स्किप करना है और सिर्फ कलरिंग से स्टार्ट करना है। जहाँ से हमने वाइट कलर लगाना स्टार्ट किया था वहाँ से आपका स्टेप स्टार्ट होगा, वाइट, गोल्डन और फिर ये स्ट्रोक्स। इस तरह से हमें हर एक छोटे छोटे पार्ट को ध्यान से देखकर अगेन से कलर्स का यूज़ करके हमें स्ट्रोक्स देने हैं।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देखो स्टॉक्स कितने अच्छे ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। अब हमें इसके ऊपर लास्ट स्टेप करना है, जो है गोल्ड फॉइल का वर्क। अब मैं गोल्ड फॉइल से काम करूँगी। तो पहले मैंने फेविकोल को स्प्रेड किया है ब्रश की हेल्प से। फेविकोल में हल्का सा पानी मिला के उसको हल्का सा पतला कर लो और ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करके और फिर गोल्ड फॉइल लगाना है। गोल्ड फॉइल का काम बहुत ही ध्यान से करना है। ये फ़ैन बिल्कुल ऑफ रखना है और हमें इस तरह से अपना, हमने जहाँ जहाँ पर गोल्डन कलर यूज़ किया था वहाँ पर हम गोल्ड फॉइल को स्टिक कर रहे हैं। इस तरह से हम गोल्ड को लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। प्रेस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो निकले नहीं बाहर। इस तरह सेम स्टेप से हमें गोल्ड फॉइल लगाना है। इसी स्टाइल से हमें गोल्ड फॉइल लगाकर थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देना है। फिर ब्रश लेकर हमें एक्स्ट्रा फॉइल निकाल देना है, तो हमारी बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग तैयार हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो गया है हमारा। तो देखो कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग लग रही है हमारी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।